देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके जीवन में बृहस्पति का अशुभ प्रभाव हो तो बृहस्पति के अशुभ प्रभाव को कैसे दूर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि बृहस्पति शुभता कैसे देता है। बृहस्पति अगर शुभ है तो क्या होता है। देखिए, ग्रहों में बृहस्पति को सर्वाधिक शुभ और पवित्र माना जाता है। केवल कुंडली में बृहस्पति के शुभ होने पर व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। बृहस्पति अकेला आपके जीवन में संतान, धन और विवाह के मामलों को उत्तम कर देता है। बृहस्पति की दृष्टि गंगा जल के समान पवित्र मानी जाती है। जिस ग्रह पर और जिस भाव पर पड़ती है उसके अशुभ प्रभाव को नष्ट कर देती है। यानी अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो इसकी शुभता की वजह से जीवन की बहुत सारी मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी। अगर आपके ऊपर बृहस्पति का अशुभ प्रभाव पड़े, आपकी कुंडली के माध्यम से बृहस्पति आपके ऊपर अशुभ असर डाले तो क्या होता है। बृहस्पति के कमजोर होने पर या बृहस्पति के निगेटिव होने पर व्यक्ति के संस्कार कमजोर होते हैं। विद्या के मामले में और धन प्राप्ति के मामले में बाधा आती है और व्यक्ति को बड़ों का सहयोग पाने में मुश्किलें आती हैं। अगर बृहस्पति गड़बड़ हुआ तो व्यक्ति का पाचन तंत्र यानी डाइजेशन कमजोर होता है। पेट की बीमारियां होती हैं। कैंसर और लिवर, इसकी सारी गंभीर बीमारियां बृहस्पति ही जीवन में देता है। अगर बृहस्पति गड़बड़ हुआ तो संतान पक्ष की समस्या भी व्यक्ति को परेशान करती है और अगर ज्यादा गड़बड़ हुआ तो कभी कभी संतान हो ही नहीं पाती। अगर बृहस्पति संतान भाव में बैठे तो संतान के लिए बहुत ही नकारात्मक है और अगर बृहस्पति विवाह भाव में बैठ जाए, विवाह के स्थान में बैठे तो विवाह होना काफी कठिन हो जाता है या विवाह से संबंधित मुश्किलें जीवन में परेशान करती हैं। शनि की अशुभ स्थिति से व्यक्ति की समस्याओं का निवारण हो जाता है आसानी से, लेकिन बृहस्पति के बुरे असर का निवारण इतना आसान नहीं होता। बृहस्पति के बुरे असर का निवारण बहुत मुश्किल होता है। अगर बृहस्पति आपको अशुभ प्रभाव दे रहा है, बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए अशुभ हो रहा है, तो क्या उपाय करेंगे। बृहस्पति को स्वयं शिव जी का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए शिव जी की भक्ति से
शिव जी की साधना से बृहस्पति के अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। अगर बृहस्पति अशुभ प्रभाव दे रहा है तो रोज सवेरे शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। सुबह और शाम दोनों समय कम से कम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। रुद्राक्ष की माला से या उंगली पर नमः शिवाय का सुबह शाम जप करिए। अपना आहार, व्यवहार और विचार ये पूरी तरह से सात्विक रखिए। अपने खान पान में शुद्धता और पवित्रता बनाए। बहुत बार ऐसा होता है कि बृहस्पति की कोई अशुभ दशा चल रही होती है या कोई मारक दशा चल रही होती है, जिसके परिणाम बड़े गंभीर होते हैं। तो अगर बृहस्पति की कोई अशुभ या मारक दशा चल रही है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। अपने घर से 1 लोटा जल भर करके ले जाइए और शिवलिंग पर चढ़ाइए। बृहस्पति की अगर मारक दशा है या अशुभ दशा है तो सुबह और शाम दोनों समय कम से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। हर बृहस्पतिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को चने की दाल का या केले का दान करिए। और अगर बृहस्पति की अशुभ दशा है या मारक दशा है तो सोना और पीला रंग प्रयोग करने से आपको परहेज करना चाहिए। और अपने आहार को, अपने खान पान को सात्विक बना लीजिए। मांस मदिरा का प्रयोग करना पूरी तरह से बंद कर दीजिए। देखिए, बृहस्पति का रत्न है पीला पुखराज। अगर बृहस्पति की वजह से जीवन में अशुभता आ रही है या बृहस्पति की वजह से आपकी सेहत में किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं, आपको लीवर की प्रॉब्लम है, पेट की समस्या है, कैंसरस प्रॉब्लम अगर आपको हो गई है, तो इन स्थितियों में बृहस्पति का रत्न बिल्कुल धारण ना करें। अशुभ होने पर बृहस्पति, अगर आप पीला पुखराज पहनेंगे यानी बृहस्पति का रत्न पहनेंगे तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। अगर बृहस्पति नकारात्मक है, अगर बृहस्पति अशुभ है, तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा फायदा होता है पन्ना पहनने से। बृहस्पति को काउंटर करने के लिए अगर आप पन्ना पहने या सलाह लेकर के एक ओपल धारण करें तो इससे बृहस्पति की अशुभता कम होती है। बृहस्पति संबंधी समस्याओं से आप बच सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।